इनके वाले खोखले खोखले हैं, एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री। तुम्हारे घर में टंगसाल लग रही थी केजरीवाल जी। आप लोगों को चाहते हो कि शराब पी के एडिक्ट कर दें, वो कमाई भूल जाएं, घर पे शराब पी के औरतों की पिटाई करें, घर में वायलेंस हो। क्या मतलब है इसका? कौन सी गरीब आदमी की सरकार है, पूछो तो सही। पहले खांसी थी, खांसी खत्म होगी, पैसा अंदर आ गया। हम मुफ्त में कुछ नहीं देंगे, हम इतने सोर्स मुहैया कराएंगे कमाई करने के, तुम कमाओ और अपने बच्चों को चीज़ खुद लेके दो। उसके ऊपर मूल्यों का जो नियंत्रण है वो जरूरी है। हम आंधी नहीं, हम तूफान लेके आएंगे। तूफान ले गए जब इंसान ठान ले कि मेरे को ये काम करना है जी, तो फिर गैप नहीं लगता है। और सर स्वागत है चैनल पर आपका। नमस्कार। कल जो है प्रचंड बहुमत से जो है 4 राज्यों में सरकार बनी है और आप उसके संगठक दल हैं, क्या कहेंगे इस विषय पर आप? देखो, पहले तो हम मोदी जी को बधाई देंगे, जी, अमित शाह जी को बधाई देंगे इसके ऊपर कि काम किया है तो काम तो बोलता है ना। दिल्ली की जहां हम बात करते हैं, दिल्ली के अंदर बीजेपी अभी बिल्कुल हाशिए पर है, एक भी सदस्य नहीं है, एकदम एक भी पार्षद नहीं है। क्या कर रही है दिल्ली के अंदर सरकार आपकी? देखो, दिल्ली में वो नहीं है, बट उनके घटक दल तो हैं, हम तो हैं, जी, हम करेंगे ना। एक समय पर आपके विधायक रहे थे, पार्षद रहे थे, मगर अब तो आज जमीनी स्तर पर कोई नजर नहीं आता, ना कोई कार्यशैली नजर आती है आपकी। देखो, कुछ संगठन की कुछ परेशानियाँ आ जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं इंटरनल, तो कोई नहीं, अब फुल फ्लैश चार्ज अपने को मिला, हम काम कर रहे हैं इसमें। वो सारा जो कवर अप है, जो पीछे ड्रॉबैक गैप रहा है, वो सारा कवर अप करेंगे। और गैप को कभी भी कवर करने में समय लगता है, और अब नहीं है। 2024 का वो नजदीकी समय आ चुका है कि गैप कवर करने में समय लगता है। जब नहीं हो पाएगा। इंसान ठान ले कि मेरे को ये काम करना है जी, तो फिर गैप नहीं लगता है। और अभी तक मेरे पास 45 लोगों की ऑफर आ चुकी है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, कैंडिडेट्स 45 दिल्ली में मतलब नेशनल कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट की भरमार आ चुकी है। आ चुकी है। और अगर गिनती गिनूँ तो कम से कम 45 से 50 हज़ार लोग मेरे साथ अभी जुड़ चुके हैं, तो जो आने वाले हफ्ते में आपके सामने आएंगे। अगर लोकसभा में देखा जाए तो केवल 7 सीटें हैं दिल्ली के अंदर, तो आप कितनी सीटों पर लड़ना पसंद करेंगे? जैसे मेरे हाईकमान का आदेश रहेगा, अंदाजा फिर भी कुछ अपनी तो तैयारी सातों पे है, अच्छा, जैसे मेरा हाईकमान आदेश करेगा। पर यहाँ पर एक बड़ा दल जो है आम आदमी पार्टी इस समय बहुत जबरदस्त उभर के आया है। एक समय पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को पछाड़ के जो है आम आदमी पार्टी ने अपना वर्चस्व कायम किया। तो जो लोगों के दिलों में आज भी उनके प्रति श्रद्धा है, उसको कैसे कम कर पाएंगे आप? देखो, कहते हैं कुदरत एक बार चांस देती है काम करने का, वो चांस मिल गया, वो उस चांस को निभा नहीं पाए। कैसे कह सकते हैं? वो तो फ्री राशन दे रहे हैं, देखो, फ्री यात्रा दे रहे हैं, सारी चीजें फ्री कर रहे हैं। एक बात बताओ, फ्री देने कब तक देंगे? 5 साल बाद क्या होगा? तो बंदा कमाना भूल चुका होगा। सर, एक सवाल और। कहाँ जा रहा है पैसा? आपके सिविल डिफेंस के लोगों को तनख्वाह 6 महीने से नहीं मिली, कहाँ है पैसा? केजरीवाल जी, बिल उठा के देखो, बिल के अंदर 100 रुपये का बिल है और 150 रुपये उसके अंदर टैक्सेस हैं। किस चीज़ के टैक्सेस? आप प्रोविडेंट फंड, उनके पेंशन के पैसे भी पब्लिक से ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? आपकी स्कीम जो 200 यूनिट फ्री की है, गलत है। आप डिफरेंस पैदा कर रहे हो सबके अंदर, या तो सबको दो 200 यूनिट, उसके बाद के पैसे लगाओ। 201 यूनिट हो जाए तो सबके पैसे लेते हो आप। कहाँ की आपकी रिबेट है? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बहुत सारे बयान अरविंद केजरीवाल दे भी रहे हैं, जो रिकॉर्ड है। केजरीवाल जी से पूछो, केजरीवाल जी, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, वो तो निष्पक्ष फैसला देती है ना। क्या आपका विश्वास सुप्रीम कोर्ट से भी खत्म हो गया है? नहीं तो आप चाहते हैं कि छोटी छोटी बातों के लिए भी कोर्ट में जाना चाहिए? देखो, कोर्ट किसके लिए बनी है? बात छोटी नहीं है, ईडी का मामला है, बड़ी है। अगर ईडी ने रेड मारी, कहीं ना कहीं तो हुआ ना। अब धुआं उठो, आग तो लगी होगी। सर, पार्टियों की जब हम बात करते हैं तो नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी में भारी पड़ते हुए तो नजर दूर दूर तक नजर नहीं आती है, मगर वो जमीनी स्तर पर भी कहीं नहीं है। ऐसा कैसे, ऐसा क्यों? आप मेरे साथ चलो ना, जी। मैं दिखाता हूँ कहाँ पे है। बताएं, कुछ 2-4 नाम बता दीजिए हमें। तो दिल्ली में चलो, मैं आपको स्लम एरिया 27 सेक्टर मेरा बसाया हुआ है सारा, 32,000 वोट है। कीर्तिनगर मेरा, वहाँ पे आपकी 38,000 वोट है कम से कम। जाके नाम लो, दुनिया इकट्ठी होगी। सर, हम एनसीपी की बात कर लेते हैं कि आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। एनसीपी के पास शिक्षा को लेकर क्या रोल मॉडल है जो कि आप आम आदमी पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं और जनता आपको मान ले? मैं ये बात मुकाबले में है। जनाब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर ये केजरीवाल साहब ये कहते हैं कि मैंने शिक्षा अच्छी करी है, तो मुझे ये बता दो, फ्री कर दी, मुझे ये बता दो, गवर्नमेंट स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? कितने लोग गवर्नमेंट स्कूल में, कितने स्टूडेंट्स हैं? गवर्नमेंट स्कूल्स
ऑलरेडी खाली हैं। वहाँ पे टीचर्स नहीं हैं, बच्चों के लिए स्टूल्स नहीं हैं, सिर्फ एक मॉडल बना के तुमने दिखा दिया। क्या प्लानिंग है इनकी? मतलब इनके वादे खोखले हैं। खोखले हैं। एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री। तुम्हारे घर में टंगसाल लग रही थी केजरीवाल जी। आप लोगों को चाहते हो कि शराब पी के एडिक्ट कर दें, वो कमाई भूल जाएं, घर पे शराब पी के औरतों की पिटाई करें, घर में वायलेंस हो। क्या मतलब है इसका? नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी ऐसा क्या करने जा रही है कि आम जनता को लुभा सकें? हम उनको सबसे पहला रोजगार, जो इंडस्ट्री लगाने में सक्षम हैं, जो काम करने में सक्षम हैं, हम उनको हर तरीके की मदद देंगे, सरकार से करवा के देंगे। फाइनेंस की हो, टेक्निकल नॉलेज की हो, सारी कराएंगे। शर्त ये होगी कि वो लोगों को रोजगार देगा। मतलब आप एंटरप्रेन्योर तैयार करना चाह रहे हैं? हाँ, वो होंगे तो रोजगार मिलेगा लोगों को। आम आदमी पार्टी एक अभियान शुरू करने जा रही है, हस्ताक्षर अभियान। उसकी कार्ड क्या है आपके पास? हस्ताक्षर ये लोगों के फॉर्म करवाएंगे। इन्होंने पहले भी किया था, इन्होंने पहले भी किया, ये प्रोग्राम किया था। क्या हुआ? मैं केजरीवाल जी को एक मैसेज देना चाहता हूँ। केजरीवाल जी, आप 2 टर्म में आए, मुझे 1 टर्म दे दो। अगर अगली बार मैं मार्केट में उतरूंगा नहीं वोट के लिए, पब्लिक खुद वोट देगी। मैं दिखाता हूँ काम कैसे होता है। आप काम के अंदर भेदभाव करते हो, आपके एमएलए भेदभाव करते हैं कि दूसरी पार्टी का आदमी, हम इसका काम नहीं करेंगे, हम इनके एरिया की सड़क नहीं बनाएंगे। एक फुट के मैं आरोप लगा रहा हूँ, मैं जनून लगा रहा हूँ, मैं सबूत दे सकता हूँ, मेरे साथ चलो आप। 1 फीट के खड्डे हैं, गाड़ी निकलती है वहाँ से पूरी हिल जाती है। अगर वहाँ से कोई प्रेग्नेंट औरत निकले तो मेरा का रास्ते में उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या नज़र नहीं आता है? आपने कभी अपने एमएलए चेक किए हो क्या काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? वो तो ये कहते हैं हम गरीब आदमियों की सरकार है, आम आदमी की सरकार है, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। हाँ जी, कौन सी गरीब आदमी की सरकार है? पूछो तो सही। पहले खांसी थी, खांसी खत्म होगी, पैसा अंदर आ गया। आपने घर के अंदर 50 करोड़ रुपए लगवाए पब्लिक के, किस अधिकार से लगवाए? आपने मनमाने ढंग से विधानसभा के अंदर सैलरीज बढ़ाई विधायकों की, किस अधिकार से बढ़ाई? क्या आपको नजर नहीं आया कि मैं पब्लिक फंड इस्तेमाल कर रहा हूँ? एनसीपी 5 मुद्दे लेके आ रही है जी, 5 एजेंडा लेके आएगी। हमारी कोर कमेटी दिल्ली की जो है उस पर काम कर रही है। उसमें एक रोजगार भी रहेगा और दूसरा मूल्यों के ऊपर नियंत्रण भी रहेगा और पर्यावरण भी रहेगा। हाउ टू कंट्रोल। हम मुफ्त में कुछ नहीं देंगे, हम इतने सोर्स मुहैया कराएंगे कमाई करने के, तुम कमाओ और अपने बच्चों को चीज़ खुद लेके दो। उसके ऊपर मूल्यों का जो नियंत्रण है वो जरूरी है। आपत्ति अगर देश पे आई है तो उस आपत्ति के दौरान अगर दिया गया तो जायज़ है। आपत्ति के बाद की बात जो अब कह रहे हैं केजरीवाल जी कि मैं फ्री राशन दे रहा हूँ, उनसे पूछो केजरीवाल जी, ये क्या ये राशन फ्री बटा है? ये दूसरे गेट से मार्केट में बिकता है। नरेंद्र मोदी की वजह से देश के जनाब, इस तरह से एक मिनट मेरी बात पहले पूरी करने दो। इनसे ये कहो केजरीवाल जी, जो आप बात बोलते हो ना फ्री राशन देने की, आपके ट्रक के ट्रक जो निकलते हैं जाके ब्लैक मार्केटिंग में बिकते हैं, कहो तो मैं पे सबूत देता हूँ, चलो मेरे साथ। वो आपकी एमएलएओं की, जितने एमएलए हैं उनकी सहानुभूति से। यानी कि आप जो राशन वितरण करने वाले लोग हैं उन पे भी सवाल कर रहे हैं? जी, हकीकत है। चलो मैं दिखाता हूँ, मैं पकड़वाता हूँ। लोग जो कोटे धारक होते हैं वो बेईमानी कर जी, रहे हैं? वो भी बेईमानी कर रहे हैं। कहाँ कंट्रोल है इनका बताओ? जो राशन निकलता है स्कूल में बंटने के लिए, ये मार्केट में ट्रक के ट्रक बिकने चले जाते हैं रॉ मटेरियल के। पब्लिक का पैसा है और जो बच्चों को खाने को मिलता है 3rd ग्रेड मिलता है। कर रहे हो सर, रोजगार मुहैया कराने की आप बात कर रहे हैं। लगातार 10 साल से जो है नौकरियां घट रही हैं, सरकारी तंत्र कम हो रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है। इसको किस नजरिए से देखते हैं? जो इन्होंने ठेकेदारी प्रथा शुरू करी है, इनको पता ठेकेदारी प्रथा में नुकसान कितना हो रहा है पब्लिक का। एक आदमी जो दिन में 8 घंटे मेहनत करता है, उसको आधी सैलरी मिलती है, आधी सैलरी ठेकेदार लेके जाता है घर पे। सरकार भी तो इस समय ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दे रही है। तो मुझे तो लगता है ये तो सरकार भी ठेकेदारी में चल रही है। इनका बस चले तो ये दिल्ली में ठेके पे दे दें कि मैं सीएम हूँ, तुम चला लो, मेरे को इतने पैसे दे दो। आने के लिए कि यहाँ से क्या मानते हैं आप? हमारा एनसीपी का सीएम आएगा, स्वाभिमान लेके आएगा। सर, एनसीपी में भी जमीनी स्तर पर नहीं है। आप देखो तो सही, आंधी उठते हुए दे लगती है। मतलब आप जिस तरीके से केजरीवाल की आंधी चलती है वैसे एनसीपी की आंधी चलने वाली है? हम आंधी नहीं, हम तूफान लेके आएंगे। तूफान लेके आएंगे। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि जनता को चाहिए इस समय रोजगार, जनता को चाहिए इस समय शिक्षा, जनता को चाहिए इस समय काम, जो कोई भी मुहैया कराने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या आपने जो वादे किए वो भी कहीं खोखले तो साबित नहीं? 100% पूरे होंगे। हम करके दिखाएंगे। पब्लिक को पता है कि किशोर गौरी ने आज तक जो प्रॉमिस किया वो किया है, ना झूठ बोला ना बेईमानी की। इसी को आपने कहना है कि आज
जी, तो अरविंद केजरीवाल पर आप इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, पर मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं आप कहीं से कहीं तक भी। एक बात बोलो ना केजरीवाल जी से, केजरीवाल जी मैं आपसे 9 साल का हिसाब मांगता हूँ, क्या किया आपने? पहले आशाएं जो थी आंगनबाड़ी की, उनकी तनख्वाह खाई आपने, उनको पैसे नहीं दिए। जिन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी उनको निकाल दिया गया। क्यों? ये मजाक बना दिया आपने कि वो कहाँ से खाना खाएंगे। और उसके बाद आगे अब सिविल डिफेंस के आपके लोग 10,700 लोगों को आपने निकाल दिया। जब जरूरत पड़ी यूज़ करो, उसके बाद फेंक दो। क्यों? उनको आप स्टेबिलिटी क्यों नहीं देते हो, नौकरी क्यों नहीं देते? आज केंद्र सरकार से भी जवाब तलब किया गया है कि जो सेवक हैं उनका पैसा रुका पड़ा है जो दिल्ली सरकार को देना था। अजय, दिल्ली सरकार उस पैसे को अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल कर रही है, पब्लिक को दे नहीं रही। अपनी क्यों? पब्लिसिटी के लिए। पब्लिसिटी के लिए करोड़ों रुपए, अरबों रुपए पब्लिसिटी में खर्च हो रहे हैं इनके। यही पब्लिसिटी को अगर हम चाहें तो पब्लिक के लिए काम कर सकते हैं। उसी पैसे से अंजुम जी की सवाल बनता है कि आप कह रही हैं कि यही पैसा यानी कि जनता पर खर्च होना चाहिए, पर कहीं ना कहीं जनता को जागरूक करने के लिए तो विज्ञापन करना पड़ता है। देखिए, अगर आप ज़मीनी स्तर पे जाके घर घर जाके डोर टू डोर शुरू से लेके आप काम करेंगे या अभी से काम करेंगे, जब पब्लिक को पता होगा कि हाँ ये बंदा हमें जो काम बोलते वही करता है, तो आपको विज्ञापन की पब्लिसिटी की ज़रूरत ही नहीं है। पहले के नेताओं के पास क्या विज्ञापन होते थे? वो घर घर जाते थे। नेहरू जी हो गए और वल्लभ भाई पटेल जी हो, क्या वो लोग क्या विज्ञापन करते थे? लेकिन वो सबके दिलों में बसते थे। और हमने भी यही, जो उनके नक्शे कदम, जो अच्छे लोग हैं, चाहे वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, हमें इससे मतलब कुछ नहीं है। जो अच्छे नेता हैं हम भी उनके नक्शे कदम पे चलेंगे और अपनी एक पहचान बनाएंगे। हम स्वाभिमान से जीना और जीना सिखाएंगे और खुद भी जिएंगे। वो जो पब्लिसिटी कर रहे हैं वो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, वो पब्लिक के हित वाली पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं, वो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। और मैं जितने अपने साथ एमएलए के लिए कैंडिडेट जोड़ रहा हूँ इलेक्शन के लिए, वो सब नीट एंड क्लीन, वो पहले अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस स्टेशन से लेके आ रहे हैं, उसके बाद मैं उनको अपने साथ जोड़ रहा हूँ।